ब्रह्मसूत्र प्रस्तुतकर्ता स्वयं प्रकाश शर्मा। वीडियो नंबर 11A। ब्रह्मसूत्र का तीसरा अध्याय ब्रह्म को प्राप्त करने का अध्याय है, इसलिए इसे साधना या उपासना अध्याय भी कहा जाता है। प्रलय के बाद जो सृष्टि का समय आता है, उसमें वर्तमान जगत में जीवात्मा के जो शरीरों में परिवर्तन होते हैं, उनके बारे श्रुतियाँ जो कहती हैं, उसकी चर्चा ब्रह्मसूत्र के तीसरे अध्याय के पहले भाग में की गई है। जीवात्मा अपना पहला शरीर छोड़कर जब दूसरे शरीर में जाता है, तब वहाँ से क्या वह अकेला ही जाता है या कुछ और अपने साथ लेकर जाता है? इन बातों पर भी पहले अध्याय में चर्चा की गई है। इस भाग में कुल मिलाकर 27 श्लोक हैं। सुविधा के लिए इसे 3 वीडियोज़ में प्रस्तुत किया गया है। पहले वीडियो 11A में तीसरे अध्याय के पहले भाग के पहले 7 श्लोक हैं और बाकी के 2 वीडियोज़ में बाकी के श्लोक हैं। ब्रह्मसूत्र वीडियो नंबर 11A। पहले शरीर के मरने के बाद जब जीवात्मा दूसरे शरीर में जाता है, तब वह पहले शरीर के बीज रूप तत्वों से युक्त होकर जाता है। यह बात छांदोग्य उपनिषद के एक प्रकरण में कही गई है, जो इस प्रकार है। एक बार गौतम ऋषि का पुत्र श्वेतकेतु पांचालों की सभा में गया। वहाँ उससे पांचालों के क्षत्रिय राजा प्रवहण ने कुछ प्रश्न इस तरह किए: क्या तुम अपने पिता से शिक्षा पा चुके हो? उसने उत्तर दिया, हाँ। तब राजा ने उससे ये प्रश्न पूछे: यहाँ से मरकर यह जीवात्मा कहाँ जाता है? वहाँ से फिर लौटकर यह कैसे आता है? देवयान और पितृयान मार्ग में अंतर क्या है? यहाँ से गए हुए लोगों से वहाँ का लोक भर क्यों नहीं जाता? इन सब बातों को और जिस प्रकार 5वीं आहुति में यह जल पुरुष रूप हो जाता है, इस बात को तू जानता है या नहीं? श्वेतकेतु ने उत्तर दिया, मैं ये सब नहीं जानता। तब राजा ने उसे फटकार लगाते हुए कहा, जब तुम इन सब बातों को नहीं जानते थे, तब तुमने कैसे कहा कि तुम शिक्षा पा चुके हो? श्वेतकेतु बहुत शर्मिंदा हुआ। वह लौटकर अपने पिता के पास गया और पिता से शिकायत की कि आपने मुझे कैसे कह दिया कि आपने मुझे शिक्षा दी ही है? पांचालों के क्षत्रिय राजा ने मुझसे 5 प्रश्न पूछे। मैं उनमें से एक को भी नहीं जानता था। मैं बहुत बेइज्जत हुआ। पिता ने पुत्र से इन प्रश्नों के बारे पूछा और बताए जाने पर उसने पुत्र से स्वीकार किया, पुत्र, मैं तो स्वयं इन प्रश्नों के उत्तर को नहीं जानता। तब मैं भला तुम्हें कैसे बता सकता था? चलो, हम दोनों उस राजा के पास जाकर उससे ही इन प्रश्नों का उत्तर पूछते हैं। तब गौतम और उसका पुत्र दोनों राजा प्रवहण के पास गए और उनसे उन प्रश्नों के उत्तर पूछे। तब राजा ने उन्हें प्रश्नों के उत्तर बताना शुरू किया। उसने 5वें प्रश्न से बताना शुरू किया। जो 5वां प्रश्न था, यह जल 5वीं आहुति में पुरुष रूप कैसे हो जाता है? राजा ने बताया, जब स्वर्गलोक रूपी अग्नि में श्रद्धा की पहली आहुति दी जाती है, तब उससे राजा सोम की उत्पत्ति होती है। फिर सोम की आहुति मेघ रूप अग्नि में दी जाती है, उससे वर्षा की उत्पत्ति होती है।
फिर वर्षा की आहुति पृथ्वी रूप अग्नि में दी जाती है, उससे अन्न की उत्पत्ति होती है। फिर उस अन्न की आहुति पुरुष रूप अग्नि में दी जाती है, उससे वीर की उत्पत्ति होती है। और उस वीर की पांचवी आहुति जब स्त्री रूप अग्नि में दी जाती है, तब उससे गर्भ की उत्पत्ति होती है, जिस गर्भ से मनुष्य पैदा होता है। इस तरह वह जल पांचवी आहुति में पुरुष नाम का हो जाता है। जन्म लेकर मनुष्य संसार में तब तक जीवित रहता है जब तक उसकी आयु होती है। इस प्रकरण में जल के नाम से बीज रूप सभी तत्वों के समुदाय सूक्ष्म शरीर सहित वीर्य में स्थित जीवात्मा कहलाते हैं। अतः उपरोक्त प्रश्न और उत्तर के विवेचन से यही सिद्ध होता है कि जीवात्मा जब एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में जाता है, तब वह जीवात्मा उसमें स्थित सभी तत्वों से युक्त होकर ही दूसरे शरीर में जाता है। यहां प्रश्न यह उठता है कि इस प्रकरण में तो केवल जल का ही पुरुष रूप हो जाना बताया है, फिर इसमें सभी सूक्ष्म तत्वों का भी होना कैसे समझा जाएगा? यदि श्रुति की यही बताने की इच्छा थी, तो श्रुति में केवल जल का ही नाम क्यों लिया गया है? इस पर कहा जाता है कि यह जो शरीर है, यह शरीर तो तीनों तत्वों का सम्मिश्रण है। इसलिए इस शरीर को जल के नाम से कहने से सबका कहना हो जाता है, तथा वीर्य में भी सबसे अधिक भाग तो जल का ही है। इसलिए जल के नाम से उसका वर्णन किया गया है। छांदोग्य उपनिषद में जगत की उत्पत्ति के बारे में बताते हुए कहा है कि तीनों तत्वों का सम्मेलन करने के बाद परमेश्वर ने नाम और रूप को प्रकट किया। स्त्री के गर्भ में जिस वीर्य का संचार किया जाता है, उस वीर्य में सभी भौतिक तत्व रहते हैं, फिर भी उसमें जल की अधिकता होने के कारण जल के नाम से वहां उसका वर्णन किया गया है। वास्तव में यह कथन शरीर के बीज रूप सभी तत्वों के लिए है। एक शरीर से दूसरे शरीर में जाते समय जीव प्राण में स्थित होकर वहां जाता है और प्राण को जल रूप कहा गया है। अतः इस दृष्टि से भी वहां जल को ही पुरुष रूप बताना पूरी तरह तर्कसंगत है। इसलिए यही सिद्ध होता है कि जीवात्मा सूक्ष्म तत्वों से युक्त होकर ही एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है। इसी बात की पुष्टि एक और तरीके से भी की जाती है। पृष्ठ उपनिषद में पिप्लाद ऋषि से ऋषि आश्वलायन प्राण के विषय में कुछ पूछते हैं। उनमें से एक प्रश्न यह है, भगवान, यह जीवात्मा एक शरीर को छोड़कर जब दूसरे शरीर को जाता है, तब पहले शरीर से वह किस प्रकार निकलता है? उत्तर में पिप्लाद ऋषि बताते हैं, जब इस शरीर से उदान वायु निकलता है, तब यह शरीर ठंडा पड़ जाता है और उस समय जीवात्मा मन में विलीन हुई सभी इंद्रियों को अपने साथ लेकर उदान वायु के सहित दूसरे शरीर में चला जाता है। इस प्रकार जीवात्मा के साथ प्राण, मन, इंद्रिय आदि इन सब के जाने का वर्णन होने से भी यही सिद्ध होता है
कि बीज रूप सभी सूक्ष्म तत्वों के सहित यह जीवात्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में चला जाता है। और छांदोग्य उपनिषद में जो सबसे पहले श्रद्धा की आहुति बताई गई है, उसे वहां श्रद्धा के नाम से संकल्प की ही आहुति समझना चाहिए। भाव यह है कि श्रद्धा रूप संकल्प की आहुति से जो उसके सूक्ष्म शरीर का निर्माण हुआ, वही उस आहुति का पहला परिणाम सोम है। दूसरी आहुति का परिणाम वर्षा है, जो मेघ रूप में स्थित है। तीसरी आहुति का परिणाम अन्न है। चौथी आहुति का परिणाम वीर्य है, जो पुरुष में स्थित है। और पांचवी आहुति इस वीर्य की है, जो स्त्री रूप अग्नि में दी जाती है, जिसका परिणाम गर्भ है, जिससे मनुष्य पैदा होता है। इस प्रकार देखा जाता है कि दोनों स्थानों में वर्णन में एकता है। प्राण का सहयोग सभी जगह है, क्योंकि जो गति है वे गति तो प्राण से ही आती है, और प्राण को जलमय बताया गया है। इस प्रकार श्रुति के सभी वर्णनों में संगति हो जाती है। बृहदारण्यक उपनिषद के भीतरी भाग में याज्ञवल्क्य के संवाद में यह वर्णन आता है कि मृत्यु के समय वाणी अग्नि में विलीन हो जाती है, प्राण वायु में विलीन हो जाते हैं इत्यादि। इससे यह शंका होती है कि यदि ये सब पहले शरीर में ही विलीन हो जाते हैं, तब दूसरे शरीर में जीवात्मा तत्वों के सहित कैसे जा सकता है। लेकिन ऐसी बात नहीं है, क्योंकि जो यह बात है, यह बात तो प्रश्न का ही हिस्सा है। याज्ञवल्क्य ने अपने उत्तर में इसे नहीं माना है, बल्कि प्रश्न पूछने वाले को सभा से अलग ले जाकर गुप्त रूप से यही 5 आहुतियों वाली बात समझाई होगी, ऐसा अनुमान होता है। क्योंकि उसके बाद श्रुति कहती है कि उन्होंने जो कुछ वर्णन किया वह बिना संदेह कर्म का ही वर्णन था। पुण्य कर्मों से मनुष्य पुण्यशील हो जाता है, और पाप कर्मों से मनुष्य पापी हो जाता है। छांदोग्य के प्रकरण में भी बाद में यही बात कही है, इसलिए वर्णनों में कोई भेद नहीं है। यहाँ एक और ऐतराज उठाया जा सकता है, और वो है कि सबसे पहले आहुति को श्रद्धा बताया है, इसलिए हवन में आहुतियों के जो भी परिणाम होंगे वे सब परिणाम तो उसी श्रद्धा के होंगे। इसलिए यह कहना कि 5वीं आहुति में जल ही पुरुष रूप नाम बन जाता है, ठीक नहीं लगता। लेकिन ऐसी बात नहीं है, क्योंकि वहां पहली आहुति श्रद्धा के नाम से संकल्प में स्थित जल आदि सभी सूक्ष्म तत्वों का होना है, और इसलिए अंत में भी उसी को जल के नाम से कहा गया है। इसलिए कोई विरोध नहीं है। भाव यह है कि जीवात्मा की गति तो उसके अंतिम संकल्प के अनुसार होती है, और वह प्राण के द्वारा ही होती है, तथा श्रुति में प्राण को जलमय बताया है। अतः संकल्प के अनुसार जो सूक्ष्म तत्वों का समुदाय प्राण में स्थित होता है, उसी को वहां श्रद्धा के नाम से कहा गया है। इस प्रकार सबसे पहले जो बात श्रद्धा के नाम से कही गई है, उसी का अंतिम वाक्य में जल के नाम से वर्णन किया है। इसलिए पहले बताए हुए में कोई विरोध नहीं है।
यदि यह कहा जाता है कि उस प्रकरण में जीवात्मा उन तत्वों को लेकर जाता है, ऐसी बात वहां नहीं कही गई है। वहां तो केवल जल के नाम से तत्वों का ही पुरुष रूप हो जाना बताया गया है। इसलिए यह कहना नहीं बनता कि तत्वों से युक्त जीवात्मा एक शरीर से दूसरे शरीर को जाता है। तो ऐसी बात नहीं है, क्योंकि छांदोग्य उपनिषद के उसी प्रकरण में आगे चलकर कहा है कि जो लोग अच्छे आचरणों वाले होते हैं वे लोग उत्तम योनियों को प्राप्त करते हैं, और जो लोग नीच कर्म करने वाले होते हैं वे लोग नीच योनियों को प्राप्त करते हैं। इस वर्णन से अच्छे बुरे कर्म करने वाले जीवात्मा का उन तत्वों के साथ एक शरीर से दूसरे शरीर को प्राप्त होना सिद्ध होता है। इसलिए भी कोई विरोध नहीं है। बृहदारण्यक उपनिषद में जहां सकाम भाव से शुभ कर्म करने वालों के लिए पितरायण मार्ग से स्वर्ग में जाने की बात कही गई है, वहां ऐसा वर्णन आता है कि स्वर्ग जाने वाले वह व्यक्ति देवताओं का अन्न है। देवता लोग उनका भक्षण करते हैं। इसलिए यह कैसे कहा जा सकता है कि पुण्य आत्मा वाले लोग अपने कर्मों का फल भोगने के लिए स्वर्ग जाते हैं, जब वे वहां देवताओं का भोग बन जाते हैं। तब उनके द्वारा स्वर्ग का भोग भोगना भला कैसे हो सकता है? इस विषय में कहा जाता है कि जो लोग सकाम भाव से शुभ कर्म करते हैं वे लोग आत्मज्ञानी नहीं होते। आत्मज्ञान की स्तुति करने के लिए गौण रूप से उनको देवताओं का अन्न और देवताओं द्वारा खाया जाना कहा गया है। असल में जो छांदोग्य उपनिषद की श्रुति कहती है वह यह है कि देवता लोग न तो खाते हैं न पीते हैं। इस अमृत को देखकर ही वे तृप्त हो जाते हैं। इस कथन का यह भाव है कि राजा के नौकरों की तरह वे लोग भी देवताओं के सेवक हैं। इसी भाव के वचन हमें बृहदारण्यक उपनिषद की इस श्रुति में मिलते हैं, जहां कहा गया है जो उस परमेश्वर को न जानकर दूसरे देवताओं की उपासना करते हैं। जैसे यहां लोगों के घरों में पशु होते हैं, वैसे ही वे लोग देवताओं के पशु होते हैं। आत्मज्ञान की स्तुति के लिए ऐसा करना उचित ही है। इसके अलावा बृहदारण्यक उपनिषद में कहा है पितृलोक पर विजय पाने की अपेक्षा 100 गुना आनंद कर्मों से देव भाव को प्राप्त होने वालों को होता है। तथा भगवत गीता में कहा है उस विशाल स्वर्गलोक का आनंद भोगने के बाद जब उन लोगों का पुण्य समाप्त हो जाता है तब वे लोग मृत्यु लोक में फिर लौट आते हैं। इस प्रकार वेदों में बताए धर्म का पालन करते हुए और अपने कर्मों का फल भोगते हुए वे लोग आवागमन को प्राप्त होते हैं। इससे यह सिद्ध हुआ कि उनको देवताओं का अन्न कहना गौण रूप से है। वास्तव में वहां जाकर वे अपने कर्मों का ही फल भोगते हैं और फिर वहां से वापस लौट आते हैं। इसलिए जीवात्मा के एक शरीर से दूसरे शरीर में सूक्ष्म तत्वों के सहित जाना पूरी तरह तर्कसंगत है। इसमें किसी प्रकार का विरोध नहीं है। हाँ, जीवात्मा का एक शरीर से दूसरे शरीर में सूक्ष्म तत्वों के सहित जाना पूरी तरह तर्कसंगत है और उसमें किसी प्रकार का विरोध नहीं है।
इसके साथ ही तीसरे अध्याय के पहले भाग का यह वीडियो संपन्न हुआ, जिसमें पहले भाग के पहले 7 श्लोक हैं। ओम शांति शांति शांति। ओम।